तो दोस्तों, मेरे चैनल मिश्रा टेक्निकल MTH में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हर घर में एक मेन बोर्ड होता है। आज आपको हम बताएंगे मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, उसकी वायरिंग किस प्रकार किया जाता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मेन बोर्ड बनाने के लिए जिन विद्युत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें से है मेन बोर्ड का बॉक्स, MCB, होल्डर, 3 स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर और कुछ मीटर तार। ये जो मेन बोर्ड है, इसका वायरिंग हम ध्यान से करेंगे, बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट होता है तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो मेन केबल होता है, मेन केबल में 2 वायर होते हैं, एक होता है फेस, दूसरा होता है न्यूट्रल। इस तरह से 2 वायर होता है। तो हम इसको सबसे पहले MCB के नीचे से हम इनपुट सप्लाई देंगे, जो मेन केबल है उसे लाएंगे। यहाँ आप देखना चाहेंगे MCB में नीचे से हम वायरिंग करेंगे, क्योंकि वायरिंग का सबसे सही तरीका होता है नीचे से MCB में इनपुट देना। और इसका ऊपर से हमें आउटपुट निकालेंगे, जो वायर हमारा यहाँ आया हुआ है। तो इस तरह से मेन केबल हमारा MCB में इनपुट हुआ है और ऊपर से आउटपुट होकर के यहाँ आया है। तो हम देखेंगे जो ये फेस और न्यूट्रल है, न्यूट्रल और फेस दोनों हम इंडिकेटर में लाकर जोड़ देंगे, कि ताकि जैसे हम MCB के माध्यम से पावर दें तो सबसे पहले इंडिकेटर में पावर आए और हमें मालूम पड़ जाए। यहाँ देखेंगे एक इंडिकेटर हमने लगा रखा है। तो यहाँ पर फेस और न्यूट्रल दोनों हम इंडिकेटर में जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम आगे वायरिंग प्रारंभ करेंगे। जो फेस है, यह हम फेस स्विच के तीनों में हम जोड़ देंगे। ये 3 स्विच है, तीनों स्विच के एक नीचे वाले सिरे हमने जोड़ रखा है। इंडिकेटर से एक फेस वाला वायर हमने यहाँ जोड़ रखा है। अब हम सॉकेट में फेस देने के लिए इसके ऊपर से हमने इस सॉकेट के सिरे में फेस को वायर दे रखा है, वायरिंग कर रखा है। उसी तरह से जो हमारा होल्डर लगा हुआ है यहाँ पर, इसे हमने फेस देने के लिए दूसरे स्विच से दे रखा है ऊपर से। ये हमारा फेस का वायरिंग पूरा हो जाता है। इस तरह से अब आएंगे हम न्यूट्रल को देखते हैं। न्यूट्रल हमारा इंडिकेटर में आया है। इंडिकेटर के बाद हम इसे ला करके सॉकेट के एक सिरे में जोड़ देंगे। इधर देखें सॉकेट है, सॉकेट के एक सिरे में जोड़ देंगे। और यही न्यूट्रल जो है हम होल्डर के एक सिरे में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा मेन बोर्ड का वायरिंग। आइए हम अब इसे देखेंगे ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में देख लें, जाँच कर लें। मेन बोर्ड में जो इनपुट पावर दिए हैं, ये फेस का है, ये न्यूट्रल का है। ये दोनों वायर मैंने आगे केबल में जोड़ रखा है। इसमें पावर आ चुका है। काफ़ी सावधानी से हम काम करेंगे, चाहेंगे छोटे बच्चे से दूर रहें इस कनेक्शन से। तो ये दोनों इनपुट है। यह यहाँ पर हम देखेंगे MCB के नीचे से इनपुट किए हैं और इधर ऊपर से आउटपुट किए हैं। और ये दोनों आउटपुट इस इंडिकेटर में गया है। तो आइए हम इसको जांच करने के लिए काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। सबसे पहले हम MCB के दोनों इस बटन को ऊपर कर ऑन कर लेंगे और देखते हैं कि हमारा ये जो स्विच है, ये होल्डर का स्विच है, ये ऑन है, इसलिए बल्ब जल रहा है। जैसे इसको हम ऑफ करेंगे ये बुझ जा रहा है। तो यहाँ से हम ऑन करके जला सकते हैं। उसी तरह से हम इसे भी जांच कर सकते हैं कि यदि हम इसे ऑन करेंगे तो ये जलेगा, सॉकेट में पावर जाएगा। नहीं चल रहा इसका, तो थोड़ा ढीला है। चेक करते हैं इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये वायर थोड़ा ठीक से न लगा हो और देखते हैं यहाँ थोड़ा जल रहा है। ये वायर ढीला होने के कारण बराबर नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये काम सही ढंग से कर रहा है। हम देखते हैं कि ये ऑन करने पे बटन, ये जो सॉकेट है इसमें पावर आ रहा है, जल रहा है। और अब हम सॉकेट के पावर को जांच कर लेंगे। ये स्विच जैसे हम ऑन करेंगे, ये बल्ब जल रहा है तो सॉकेट में पावर आ रहा है। उसी तरह से हमने इस स्विच से सॉकेट को पावर दे रखा है, इस स्विच से हमने इस होल्डर को पावर दे रखा है। और इस स्विच से हम जिस उपकरण को चाहेंगे, कोई लाइट या फैन जो भी देना है उसे हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मेन बोर्ड का कनेक्शन पूरा होगा। हम देखेंगे जैसे MCB को नीचे करते हैं तो इंडिकेटर में पावर नहीं दिखाता है, और जैसे ही हम ऊपर करते हैं तो इंडिकेटर में पावर आ जाता है। यदि हम सभी बटन को चाहें तो बंद कर देंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये पावर आया हुआ है। तो आइए से हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, यह मेन बोर्ड बनाने का जो वायरिंग का तरीका है, इस डायग्राम में हम बता चुके हैं।
ये हम मेन केबल का ये फेस पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है। सबसे पहले फेस और न्यूट्रल दोनों पॉइंट को हम एमसीबी के किनारे से ले जा करके नीचे से एमसीबी के दोनों पॉइंट को हम इनपुट देंगे और एमसीबी के ऊपर से हम आउटपुट सप्लाई लेकर इंडिकेटर में दे देंगे। हमने देखा कि ये आउटपुट सप्लाई इंडिकेटर में आ रहा है। जैसे हम एमसीबी में पावर देंगे, ऑन करेंगे तो सबसे पहले इंडिकेटर हमारा जलेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो फेस है इंडिकेटर का, इसे हम तीनों स्विच को आपस में जोड़ लेंगे और इस फेस वायर को लाकर इसमें जोड़ देते हैं, जिससे यह फेस इसमें आ जाता है। और इस सॉकेट में फेस के लिए सबसे पहले इस स्विच के ऊपर से हम सॉकेट के इस सिरे में हम सप्लाई दे देंगे, ताकि जैसे ऑन करेंगे ये सप्लाई फेस जो है सॉकेट में भी चला जाएगा और इसे यदि ऑफ करेंगे तो सप्लाई नहीं जाएगा। उसी तरह से दूसरा स्विच का जो है, इसका फेस जो सप्लाई है इसे होल्डर में दे रखे हैं, होल्डर में जाएगा। जैसे इसे हम ऑन करेंगे तो यह फेस होल्डर तक जाएगा और ऑफ करेंगे तो नहीं जाएगा। और ये जो तीसरा स्विच है, इससे हम कोई भी विद्युत अन्य उपकरण जला सकते हैं या लगा सकते हैं। अब हम न्यूट्रल को देखेंगे। इंडिकेटर के न्यूट्रल को हम सबसे पहले हम लाकर सॉकेट के एक सिरे में जोड़ देंगे और यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल करके होल्डर के एक सिरे में जोड़ देंगे। इस तरह से इस होल्डर में फेस और न्यूट्रल दोनों मिल रहा है। यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिलेगा और इस स्विच से हमारा फेस मिलेगा। इस तरह यहाँ से ऑन और ऑफ होगा। तो दोस्तों, इसे आप भली बात से देख लेंगे और बड़े ही सावधानी पूर्वक से इसे आप वायरिंग कर सकते हैं।